I wish I knew this before. Most critical finance concept। एक सवाल काफ़ी कॉमन होता है हमारे जहन में जब भी हम IAS IPS वगैरह की बात करते हैं। तो देखो, तुम्हें सैलरी मिल जाती है, घर मिल गया, सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, फ्री टेलीफोन एक्सपेंस मिलते हैं, तुम्हारी पावर होती है। ऑलमोस्ट तुम अपनी सैलरी का 60-70% नहीं कर पाते, तुम सेविंग में जाता तुम्हारा, क्योंकि सारी ज़रूरतें तुम्हारी पूरी हो ही रही है ना। रिसेंट न्यूज़ आई थी कि काफ़ी बड़ा बंगलो पंजाब में, इवन तुमने पंजाब CM का बंगलो देखा होगा जो अभी करंट है, वो बेसिकली एक IAS ऑफिसर के पास था। वो बंगलो 11 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी लोग एक सवाल पूछते हैं कि ऊपर की कमाई कैसे होती है। ऊपर की कमाई इन द सेंस अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है, लीगल इलीगल, उस चीज़ के बारे में क्या प्रावधान है सरकार के, और कैसे तुम लीगल तरीके से भी दूसरी इनकम कमा सकते हो। तो वो भी एक चीज़ है। चलो उसको बात करते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें हम एक ही चीज़ उठा लेते हैं, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल क्या बोलते हैं, जिसके थ्रू तुम चीज़ें कर सकते हो। ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो चलो बात करते हैं इस चीज़ की। डिस्क्रिप्शन देखेंगे चीज़ों का, और कैसे बेसिकली ये ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में चीज़ें आती हैं। तो हम इस चीज़ से बात करते हैं। लेट्स से तुम्हारा ये ऑल इंडिया सर्विस रूल है, 1968 के हिसाब से बनाए गए थे। इसमें क्या है, सबसे पहले मेंबर ऑफ फैमिली का बताया गया तुम्हारा, कौन मेंबर ऑफ फैमिली होते हैं इन रिलेशन टू सर्विस। वाइफ या हस्बैंड जो भी काम कर रहा है बेसिकली दूसरे सेक्टर में, इसमें लेकिन इंक्लूड नहीं करते हम वाइफ और हस्बैंड सेपरेटेड ऑन द मेंबर ऑफ सर्विस। अगर डिवोर्स हो चुके हैं आप, तब आप इंक्लूड नहीं होंगे। सन और डॉटर है, और स्टेप सन और स्टेप डॉटर है इस मेंबर का जो ओनली डिपेंडेंट है उसके ऊपर, और लेकिन इंक्लूड नहीं करेंगे चाइल्ड को जो बेसिकली डिपेंडेंट नहीं है, 18 साल से ऊपर का हो गया, उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करते। कोई भी एनी अदर पर्सन रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज टू सच पेरेंट्स, जैसे कि पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो चीज़। तो मेंबर ऑफ सर्विस क्या है, मेंबर ऑफ सर्विस वही बंदा जो इसके थ्रू है। अब जैसे NGO है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है अदर देन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो चीज़ आती है यहाँ पे। प्राइवेट अंडरटेकिंग है, जैसे कोई कंपनी है, फार्म एसोसिएशन है, बोर्ड इंडिविजुअल है, ये चीज़। तो इसमें क्या होगा, हर मेंबर ऑफ सर्विस का उसको हर टाइम मेंटेन करनी पड़ेगी एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी बेसिकली, और डिवोशन। आप इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखोगे, और आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिसमें आपकी बेसिकली मेंबर ऑफ सर्विस आपको बनने से वो दिक्कत करे। जैसे हर मेंबर है सर्विस को मेंटेन करनी पड़ेगी हाई एथिकल स्टैंडर्ड, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, प्रमोट करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ मेरिट, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बेसिकली ये सारी चीज़ें देखते हैं जो सर्विस है उसमें कैसे ये चीज़ें आती हैं, इनकम के रूल्स कैसे होते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स, आपने जब भी सोचा होगा आपके घर वाले आते होंगे, रिश्तेदार आते होंगे, हमारी नौकरी लगवा दो, तो वो चीज़ क्या है। देखो, नो मेंबर ऑफ द सर्विस शैल यूज हिज पोजीशन और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सिक्योर द एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। जनरली कोई बंदा है तुम्हारा और उसको तुम लगवाना चाहते हो, तो तुम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते वहाँ पे, मतलब मेरी फैमिली के बंदे को लगा दो या तुम फेयर एम्प्लॉयमेंट मत करो, ये चीज़ें नहीं हो सकती। कोई भी मेंबर है सर्विस का, एक्सपेक्ट द प्रीवियस ईयर, नो मेंबर ऑफ सर्विस एक्सेप्ट द प्रीवियस एक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट विद प्राइवेट अंडरटेकिंग। तुम IAS ऑफिसर हो जी लेके, साथ में तुम्हारे पास जेनपेक्ट आ गई, बोला साहब आप ऑफिसर तो हो ही, एक काम करो हमारे यहाँ कंसल्टेंट पे बन जाओ, हम आपको 5 लाख रुपये सैलरी पर मंथ दे देंगे। तो उस केस में नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसके सर्विस कंडक्ट रूल्स को बोलते ही नहीं। जो एक्सेप्टेंस है इस एम्प्लॉयमेंट की, वो बेसिकली सेंक्शन ऑफ गवर्नमेंट है, और बेसिकली आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो। कोई मेंबर ऑफ सर्विस है, अगर वो अवेयर होता है फैक्ट के, जो एक्सेप्टेंस है मेंबर ऑफ द फैमिली और एम्प्लॉयमेंट की प्राइवेट अंडरटेकिंग या एजेंट में, उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जब भी उसके किसी फैमिली मेंबर को ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको बेसिकली रिपोर्ट करनी पड़ती है कहाँ पे काम कर रहा है, ताकि उसको फ़ायदा ना पहुँचा सके। कोई मेंबर ऑफ सर्विस है, डिस्चार्ज ऑफिशियल ड्यूटी से या डील कर रहा है आपकी किसी अवार्ड या कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर ऑफ प्राइवेट अंडरटेकिंग, NGO या बेसिकली आपका प्राइवेट हो गया, तो उसका जो प्रेशर है, उसका कोई भी फैमिली मेम्बर इंटरेस्टेड है उस प्राइवेट अंडरटेकिंग में, तो वो भी चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती। पॉलिटिक्स और इलेक्शंस में कैसे जा सकते हो, कोई भी मेंबर है सर्विस में, वो बेसिकली आपकी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसमें पार्ट नहीं ले सकता पॉलिटिक्स में, और वो सब्सक्राइब नहीं कर सकते इस चीज़ को। ये ड्यूटी होती है हर मेंबर की, आप सर्विस को एंडेवर को मेंटेन करके रखो, और आप ब्राइब वगैरह या फिर से पार्ट लेते हो सब्सक्राइब करने का, एड का, फाइनेंशियल असिस्टेंस का, वो चीज़ें नहीं ले सकते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह।
यहाँ पे तरीका आता है, कोई मूवमेंट और एक्टिविटी है जो आपकी स्कोप ऑफ रूल में आती है, तो आपका क्वेश्चन रेफर करता है गवर्नमेंट का डिसीजन पे। कोई मेंबर ऑफ सर्विस है वो बेसिकली आपका कैनवस या दूसरी चीज़ों में इंटरफेयर नहीं कर सकता अपना इन्फ्लुएंस करके या कनेक्शन यूज़ करके, कि देखो मैं तो अफसर हूँ। वो बेसिकली हम अपना इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं कर सकता इलेक्शन मशीनरी में भी। इलेक्शन का प्रमोशन करते हैं, जैसे इंदिरा गांधी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने इलेक्शन मशीनरी का यूज़ करके क्या किया है, बेसिकली पॉलिटिक्स में अपना प्रचार कराया लोगों से। तो इसलिए उन्हें हटा दिया गया था जेपी के टाइम पे, जेपी गवर्नमेंट के टाइम पे। तो वो चीज़ नहीं की जा सकती। अब जैसे मेंबर ऑफ सर्विस है वो क्वालिफाई करता है किसी वोट को करने के लिए इलेक्शन में, तो अपना एक्सरसाइज कर सकता है राइट टू वोट, जहाँ पे उसको कोई इंडिकेशन देनी पड़ेगी इस मेंबर में, और वो प्रपोज करता है वोट जब उसको वोट किया जाता है। ये चीज़। कनेक्शन विद प्रेस एंड रेडियो, जो प्रीवियस सेंक्शन है गवर्नमेंट की, वो बेसिकली रिक्वायर करते हैं जो मेंबर ऑफ सर्विस है आपका वो बोनाफाइड डिस्चार्ज होता है ड्यूटीज से, और बेसिकली पब्लिश कर सकता है एक बुक या कंट्रीब्यूट कर सकता है पब्लिशिंग मीडिया में। लेकिन वो ऑब्जर्व करेगा प्रोविजन ऑफ रूल और एक क्लियर व्यू रखेगा इस चीज़ के रिगार्डिंग। वो अपोज नहीं करेगा गवर्नमेंट के रिगार्डिंग या बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी मेंबर बेसिकली जो सर्विस में है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन के टाइम पे, पब्लिक मीडिया के टाइम पे जो पब्लिश कर रहा है या अपने नाम पे किसी दूसरे के नाम पे, तो वो बेसिकली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता इस चीज़ के, मतलब मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं नहीं कर सकती। उस चीज़ में रिफ्लेक्ट करता है एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ द करंट और रिसेंट पॉलिसीज, जिसमें आपके कैपेबल होता है एम्बेरसन करने के रिलेशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और कैपेबल होता है रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। एविडेंस बिफोर द कमिटीज, तो बेसिकली नो मेंबर ऑफ सर्विस शेल गिव द एविडेंस इन कनेक्शन विद इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द पर्सन। किसी बंदे की इंक्वायरी की जा रही है तो कमेटी के सामने वो एविडेंस नहीं दे सकता कि देखो मैं लेके आता हूँ ये निर्दोष है बंदा, वो चीज़ें नहीं कर सकता। जनरली वो चीज़ें उसको अलाउ ही नहीं है। कोई भी बेसिकली सेंक्शंस हैं जिसमें आपको ऑर्डर किया गया, कोई भी मेंबर आपका क्रिटिसाइज नहीं कर सकता पॉलिसीज को या एक्शंस को स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे की जा रही है। कोई भी चीज़ें इस पर अप्लाई नहीं होती जो